राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, मार्च में धन का सुनामी आएगा, चौतरफा लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके इस घर में, धन के घर में शनि महाराज का आगमन होगा इसी मार्च महीने में। यह घर होता है धन का। इसके पहले आपने देखा होगा शनि महाराज आपके शरीर पर थे। आपने कर्म तो बहुत किया, किंतु आपको आपके कर्म का जो फल मिलना चाहिए था, अर्थात 1 2 3 तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम पे गई, तो आपको वो पराक्रम नहीं मिला। आपके कर्म का, आपके मेहनत का, जो शरीर ने आपका मेहनत किया, परिश्रम किया, कर्म किया, उसका आपको पराक्रम में वृद्धि नहीं हुई, पराक्रम आपको नहीं मिला। तपस्या आपने बहुत किया, किंतु अब परिवर्तन होगा। अब शनि महाराज जिसका आपको इंतजार था, वह घड़ी, वह समय आ गया। अब शनि महाराज आपके इस घर में बैठेंगे, धन के घर में, तो धन का सुनामी आएगा। क्योंकि अब यहां पे शनि महाराज 2.5 वर्ष तक रहने वाले हैं। अब जब यहां रहेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पे, तो आपका कर्म छूट जाएगा, आपका भाग्य छूट जाएगा इनकी दृष्टि से। तो आपने जो कर्म किया या जो कर्म कर रहे हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और आपका कर्म फलीभूत होगा। यकीन मानिए, यह वह समय होगा कि जब आप नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे, आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया, किंतु नौकरी नहीं मिली। यकीन मानिए, यह ऐसा समय होगा, ऐसा टाइम होगा जब आपकी नौकरी लगती हुई स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। आपकी नौकरी लगेगी। आप कोशिश करिए, आप परिश्रम करिए, मेहनत करिए। शनि महाराज की 1 2 3 तीसरी दृष्टि पड़ेगी आपके सुख के घर पे। तो जब सुख के घर को ये देखेंगे तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपको आपके परिवार से उलझना नहीं है, लड़ाई झगड़े से बचना है, कठोर शब्द नहीं बोलना है, कठोर वचन नहीं बोलना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, वाणी पर संयम रखना है, छोटों का कदर करना है, बड़ों की इज्जत करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। फिर इनकी 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे। तो जो अष्टम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपको चौकन्ना रहना होगा। कोई अवसर छूटने ना पावे, कोई अवसर छूटने ना पावे। एकदम चौकन्ना रहिएगा, अलर्ट रहिएगा, तो अवसर तो बहुत आएगा, लेकिन छूट ना पाए अवसर, वह अवसर को हमें पकड़ लेना है। तो इस समय में आलस्य को त्याग देना है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलस्य को त्याग देना है और मेहनत को पकड़ लेना है, परिश्रम को पकड़ लेना है। तो आप खूब लाभ, खूब तरक्की करते हुए, पाते हुए दिखाई देंगे। इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 11वें घर पे। यह घर होता है हमारे डिजायर का, हमारे सोर्स ऑफ इनकम का और हमारी सफलता का, इच्छा पूर्ति का। तो आपके इच्छा की पूर्ति होगी। कब होगी? जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, आलस्य को त्याग देंगे, आलस्य को छोड़ देंगे। शनि महाराज कर्म देखते हैं। आप कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। शनि महाराज सने सने चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए किसी घर में जब ये आते हैं तो 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो अपने कर्म को सुधार लेना है, अपने मेहनत को बढ़ा देना है।
गलत लोगों का साथ त्याग देना है, गलत लोगों का साथ नहीं पकड़ना है। अच्छा कर्म करना है, गरीब को सताना नहीं है, गरीब को लड़ना झगड़ना नहीं है, गरीब का अहित नहीं सोचना है, तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। यह वह समय होगा जब आपके सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे शनि महाराज। चाहे जो भी आपकी इच्छा रही हो, आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, आपका डिजायर पूरा नहीं हो पा रहा था, आपका सपना साकार नहीं हो पा रहा था, यह वह समय होगा जब आपका सपना साकार होगा, आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, आपका मन प्रसन्न होगा, आपकी उन्नति होगी। आप चाहे जैसे कारोबारी हैं, चाहे छोटे कारोबारी हैं, चाहे बड़े कारोबारी हैं, चाहे मझौले कारोबारी हैं, चाहे विदेश से आयात निर्यात का धंधा करते हैं, तो आपको इस समय में, इस मार्च महीने से ही आपको जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, समाज में आपका नाम होगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, वो खूब धन कमाते हुए दिखाई देंगे, खूब धन कमाते हुए दिखाई, क्योंकि आपकी वाणी मधुर होगी, सौम्य होगी, तो आपको आपके वाणी का बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा धन कमाएंगे, आपके इच्छा की पूर्ति होगी। इस समय में आप हनुमान जी की आराधना पूजा करेंगे, शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, जैसे काले उड़द का दाल, काले तिल और काला कंबल, जो भी कुछ हो दान करेंगे, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।